सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोई भी काम आपको करना हो, चाहे वो पर्सनल काम हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी हो, जॉब हो, सब में आपको मैनेजमेंट चाहिए। सोशल काम हो फिर भी उसमें मैनेजमेंट चाहिए। ओके, विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं। ओके, मैनेजमेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम। ओके, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, ओके, इकोनॉमी चेंज हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे तो मैनेजमेंट की और जरूरत चाहिए। ओके, सक्सेस ऑफ और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। ओके, आपको जो सक्सेस चाहिए, ओके, तो आपका जो भी सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, ओके, दोनों के पीछे मैनेजमेंट का हाथ है। ओके, आपका बहुत मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा तो आपका सक्सेस डेफिनेटली होगा, और आपका जो फेलियर होगा तो वो आपके लिए भी, वो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके। ओके, आपने मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया। If management contains limitations, despite the availability of modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. The layout of machinery is there, but it has its drawback. If efficient human resources is there, but its management is not proper, then the business will wind up would be fail. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सपोज आपके पास सब कुछ है, ओके, बराबर, आपके पास मशीनरी है, आपके पास इंसान है, ओके, काम करने के लिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज से बिजनेस चलाने के लिए, पर फिर भी आपका जो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको आपका जो बिजनेस है वो फेल हो सकता है। ओके, तो आपके पास रिसोर्सेज तो है, बट आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। ओके, तो सिर्फ रिसोर्सेज होने से आपको बिजनेस में सक्सेस मिलता नहीं है। आपका मैनेजमेंट पावरफुल होना चाहिए, बराबर, आपका मैनेजमेंट पावरफुल होना चाहिए, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एवरीवेयर। ओके, इट इज वर्क इन एवरीवेयर इन एनी फील्ड, चाहे वो आपका सोशल काम क्यों ना हो, आपका घर का काम क्यों ना हो, शादी हो, आपका कोई घर में फंक्शन हो, तो उसमें भी मैनेजमेंट काम करता है। ओके, सो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, management is required not only in business activity but also in all types of activities like religions, defense, society, politics, education, sports, etc. Okay, यानी हर जगह ये काम करता है। इन रिलीजियस, मंदिर में भी काम करता है। मंदिर में आपको अच्छा कोई फंक्शन करना हो, ओके, इनोग्रेशन हो, तो उसमें मैनेजमेंट चाहिए। नवरात्रि का आपको ऑर्गेनाइजेशन करना हो तो उसमें मैनेजमेंट चाहिए। ओके, यानी रिलीजियस, यानी आपको कोई भी रिलीजियस काम करना हो, ऐसे भी गणपति आ रहे, ओके, तो उसमें भी आपको सपोज सार्वजनिक गणपति बैठाना है तो उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। जैसे आपने सुना होगा लाल बाग का राजा इन बॉम्बे। ओके, तो लाल बाग का राजा बॉम्बे में कितना बड़ा मैनेजमेंट होता है, तब जाके वो सक्सेस मिलता है। ओके, बराबर, so it works in religious, in defense also, suppose if it is military, it is navy, or it may be air force, in that case also management works very well. Okay, so in society is also the persons are doing activities against no profit no loss. Okay, the secretary of your now example, secretary of your society, he works without money, okay, in society. So he was done management, okay, in the society without money. Okay, तो वो सोसाइटी में काम कर रहा है, जो आपका चेयरमैन है, सेक्रेटरी, ओके, विदाउट मनी। ओके, बट उसके लिए भी क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए, because in society also there are many functions, okay, and there are many the administration work is going on. Okay, when we purchase houses, when we purchase shops, okay, in that case also there is a paperwork also. Okay, so he should maintain all these things. Okay, in society also he should maintain all these things in society also. So हाँ, 2 मिनट ना, वो थोड़ा सोशल बीच में लड़के को काम आ गया। सो ही वर्क्स विदाउट मनी इन सोसाइटी ऑल्सो। ओके, तो सोसाइटी में मैनेजमेंट चाहिए। ओके, मैनेजमेंट नहीं होगा, प्रॉपर फाइलिंग नहीं करेगा, तो दस्तावेज है वो सारे यहाँ के वहाँ सब हो जाएंगे। ओके, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो उसमें भी क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। पॉलिटिक्स, ओके, चाहे वो आप इफ यू आर इन गवर्नमेंट, ओके, इफ यू आर इन बीजेपी, कांग्रेस, वॉट एवर, ओके, तो पॉलिटिक्स में भी क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। पूरी गवर्नमेंट चलानी है, नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा पावरफुल मैनेजमेंट चाहिए। अभी एक कंपनी, आप छोटी कंपनी होगी तो उसमें आप उसको नहीं संभाल सकते, तो पूरे देश को कैसे संभालोगे विदाउट मैनेजमेंट? ओके, तो पूरे देश को चलाना है तो उसमें भी क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। ओके, तो वहाँ पे तो बहुत हाई लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए इफ यू रन योर कंट्री। ओके,
एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, तो इन सब में मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इन केस ऑफ टूर्नामेंट्स, इन केस ऑफ मैचेस बिटवीन द कंट्रीज, अदरवाइज मैचेस बिटवीन द स्टेट्स, ओके, तो उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ओके। So management functions like planning, organization, direction, control are required in all this activity. Okay. तो ये जो मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, तो प्लानिंग, तो ये सारे आपको एक एक लेसन है, ओके। प्लानिंग भी आपका लेसन है, ऑर्गेनाइजेशन भी आपका एक लेसन है पूरा, तो उसमें डिटेल में जाएंगे क्या होता है प्लानिंग, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, दिस ऑल आर योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तो ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, तो ये आपके जो फंक्शंस है वो भी पावरफुल होने चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आपको जो मैनेजमेंट आप यूज करोगे, ओके, बराबर, जब भी आप अच्छी तरह मैनेजमेंट यूज करोगे तो उसमें आपको आपके जो रिसोर्सेस है वो आपको उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है, ओके। यानी आपके पास जो भी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे एसेट्स हो, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज, चाहे वो मैन पावर हो, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। दैट इज द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, management makes it positive to take the option utilizations of business resources like land, capital, raw material, personals and machinery. It avoids wastage of resources, okay. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम ही ये है कि आपके पास जो भी लैंड है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, पर्सनल यानी जो पर्सन हो के, तो पर्सन जो एम्प्लॉय है वो भी आपका एक रिसोर्सेज है, ओके। तो अच्छी तरह एम्प्लॉय को यूज करो और उसका बेनिफिट लो, ओके। तो उसका जो स्किल है, उसका जो पावर है, उसका यूज करके आप पैसा कमा सकते हो, ओके। एंड मशीनरी, मशीनरी तो ऑलरेडी इट्स वर्क्स, ओके। तो मशीनरी, मशीन पे आपको मैक्सिमम काम लेना है और वहां पे प्रोडक्शन करना है और मैक्सिमम सेलिंग करना है। तो ये सारे आपके रिसोर्सेस है, उसको आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है इसका, ओके। इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज है, आपको जो आपके पास, उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, और वही काम है मैनेजमेंट का मेन, ओके ओके। सो यहाँ पे आपका जो रिसोर्सेज है कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बराबर। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। थर्ड वन इज अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करना, ओके। कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, ओके, प्रॉफिट, ओके। तो उसको अचीव करना मैनेजमेंट का काम है, और प्रॉफिट अचीव करना इतनी आसान बात नहीं, ओके, बराबर, क्योंकि बहुत सारी कंपनी फील्ड में है और डिमांड तो सेम ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, ओके। इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज पॉपुलेशन, बट उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क आता नहीं है, ओके। तो मार्केट तो लिमिटेड है, ओके। मार्केट भी क्या है, लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनीज डे बाय डे बढ़ रही है और बहुत सारी कंपनी अपनी कमर कस रही है, ओके, मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही मेहनत लगती है प्रॉफिट कमाने में, ओके। सो डे बाय डे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही है, मार्केट तो उतना ही रहेगा, ओके, बट कंपनियां डे बाय डे बढ़ रही है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, ओके। सो आपका जो ऑब्जेक्ट अचीव करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आज जितनी हो रही है उससे ज्यादा आपको कल होगी, और कल हो रही है उससे ज्यादा आपको परसों डिफिकल्टी होगी। सो डे बाय डे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ओके। तो आप जो अपने आप को डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, वो अचीव हो सकता नहीं है, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट, यूजफुल ऑफ द सक्सेस ऑफ बिजनेस, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, कौन सा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, थर्ड थर्ड पॉइंट। हाँ, यानी इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, बराबर है, क्या है, प्रॉफिट है, बराबर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट प्रॉफिट है उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डे बाय डे कंपनीज बढ़ रही मार्केट में, और जो डिमांड है वो तो उतनी रहने वाली, डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, ओके। एग्जाम्पल जैसे तू साल में कितनी बार शर्ट पैंट्स लेता है, तो उतनी लेने वाला है। भी 2020 में कोरोना आया तो तू डबल लेने वाला नहीं है, अदरवाइज कम लेने वाला नहीं है, बराबर है। तो आपका जो मार्केट है वो फिक्स ही है। अभी मैं बोलूँ आपको समझाऊं कि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ले लो कि पोटैटो, ओके, तो अहमदाबाद में उसकी डिमांड कितनी, 400 ट्रक्स की डिमांड है, वो फिक्स ही, ओके, रोज 400 ट्रक चाहिए। 400 की जगह 600 ट्रक आते हैं तो क्या, सप्लाई ज्यादा, अच्छा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगा। अभी 400 की डिमांड है, 200 ट्रक आ रहे हैं,
तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड तो उतना ही रहेगा। ओके, बट नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही है, तो आपका सेलिंग क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कंपनीज के बीच में। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, जितना सेल्स करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर है। पर सेल्स आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि और भी कंपनियां मार्केट में है, वो भी अपना दम लगा रही है, बराबर है। आया समझ में अभी, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो वो भी अपना दम लगा रही है, तो उनको भी अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अचीव करना है, आपको भी आपका ऑब्जेक्ट अचीव करना है। तो वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज काम कर रही है। ओके, और अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली अचीव हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी मैनेजमेंट का काम ही ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो जाए। ओके, मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये हुआ पॉइंट नंबर 3। फोर्थ, नाउ यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बराबर। तो बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो मैनेजमेंट का तो होना कंपलसरी। ओके, बिजनेस में सक्सेस विदाउट विदाउट मैनेजमेंट सक्सेस पॉसिबल नहीं। ओके, इन द success of business unit, contributions of management is more as compared to other elements in the success of the business unit. Okay, तो यहाँ पे जो आपको सक्सेस चाहिए तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर थिंग्स। ओके, आपका जो मैनेजमेंट पावरफुल होगा तो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस है वो आपको मिलेगा ही। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। तो आपको जो भी सक्सेस मिल रहा है और जो भी फेलियर मिल रहा है वो डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। आपको सक्सेस मिल रहा है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, आपको फेलियर मिल रहा है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। इफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन कन्वर्ट इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देन इट्स एंटायर क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट। जब एक स्मॉल बिजनेस है वो कल होके बड़ा हो जाता है, तो उसका जो क्रेडिट है किसको जाएगा, मैनेजमेंट को जाएगा। ओके, efficient management help to convert a loss making units into a profit making units। तो यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपनी में लॉस हो रहा था और अच्छे मैनेजमेंट से अभी वहाँ पे वो प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे लॉस को भी आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो जो आपके पास मैनेजमेंट अच्छा हो तो। ओके, तो ये वो पॉइंट नंबर 4। उसके बाद इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, तो एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करेगा, अच्छा प्रॉफिट करेगा। जब अच्छा प्रॉफिट कब होगा, जब सेल्स बढ़ेगा, और जब सेल्स बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज की भी डिमांड क्रिएट होगी। क्यों, क्यों प्रशांत, ऐसा क्यों होगा, बोलो। हाँ बोल, बोलो। हाँ बोल बोल, मेरे को तो आ रही, अच्छी तरह आवाज आ रही है तेरी। जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब सेल्स बढ़ेगा। जब सेल्स बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, बराबर है। तो काम बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बराबर है ना ना। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या पॉइंट था, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी जब आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपका काम भी बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत आपको लगेगी, बराबर है। तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ओके, बराबर। इफ मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, the firm soon developed its in the form of company, whereas insufficient managements become responsible for closure of many companies, which leads to further increase in unemployment. Okay,
तो यहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा। प्रॉफिट अर्न करेगा कब होगा प्रॉफिट अर्न? अच्छा, कि जब सेल होगा। ओके, जब सेल बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत बढ़ेगी। ओके, तो एक अच्छा यूनिट जो है, अच्छा मैनेजमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और एक खराब मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट को जीरो कर देता है। ओके, वो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड खत्म कर देता है, क्योंकि वहाँ पर लॉस हो रहा है, तो मैनेजमेंट उनको सैलरी दे नहीं पाएगा, तो उनको निकालना पड़ेगा। ओके, तो एक खराब मैनेजमेंट एम्प्लॉय की डिमांड रिड्यूस कर रहा है, और एक अच्छा मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय की डिमांड बढ़ा रहा है। ओके, बराबर। नाउ 6 पॉइंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मैनेजमेंट से आपका जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, बराबर। जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क्स विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलता है इसलिए भी लोग बिजनेस करते हैं। कॉम्पिटेंट एंड proficient manager with their insight and proficiency makes the maximum and the most economical utilizations of available resources and earn maximum profit. Okay, तो एक अच्छा मैनेजमेंट कम जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके एक प्रॉफिट जो खड़ा करेगा। ओके, बराबर। तो कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर। ओके, तो जो कंपटीशन को डरता नहीं है, वो कंपटीशन को फेस करता है। ओके, और एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी के अंदर करता है। ओके, और कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट दिलाता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका एक अच्छा यूज करके कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। ओके, therefore it is rightly said that profit is the barometer for the efficiency and success of business. Okay, तो प्रॉफिट जो है कंपनी का वो क्या है, एक बैरोमीटर है। ओके, प्रॉफिट जितना इंक्रीज होता है इतना आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट का काम बहुत ही अच्छा है। ओके, और प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हाँ तो कुछ खराब हो रहा है। ओके, बराबर। तो ये आप इसका पॉइंट है वो समझ सकते हो। ओके, तो एक अच्छा मैनेजमेंट आपको प्रॉफिट आपका इंक्रीज करेगा। ओके, बराबर। पॉइंट नंबर 7 नाउ, सोशल बेनिफिट्स। तो मैनेजमेंट से क्या होता है कि सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कैसे? एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो सोसाइटी के अंदर रह के ही कर रहे हो। ओके, एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी by using resources of that society, management works in the favor of the society। तो अभी क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के बीच में ही होगा। ओके, और वो सोसाइटी के लिए ही काम करेगा कि सोसाइटी का भला हो। यानी सोसाइटी यानी कम्युनिटी। ओके, यानी जो इंसान है एक दूसरे का भला हो। ओके, बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो वो रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज कर रहा है। मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी, इसलिए वो काम करेगा, सोसाइटी के फेवर में ही काम करेगा। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेस द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ। ओके, तो सक्सेस जो होता है वो वेल्थ जो प्रॉपर्टी बढ़ाता है बिजनेस की। ओके, एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है। ओके, जब वेल्थ बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो प्राइस है वो, जो आपकी मकान की प्राइस है वो बढ़ने वाली है। ओके, तो जब एक अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगा तो जब वो जो प्रॉफिट कमाएगा उससे वो क्या करेगा, वेल्थ परचेस करेगा, और जैसे वेल्थ परचेस करेगा तो डे बाय डे जो प्रॉपर्टीज के जो रेट्स है वो बढ़ेंगे। ओके, सो बिजनेस यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। तो यहाँ पे आप बिजनेस का क्या होगा कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा एट लो कॉस्ट पे। ओके, दिस प्रोवाइड्स गुड्स एट रिजनेबल रेट विच रिजल्ट इनटू वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और जो उसने रिजनेबल रेट पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड उसने प्रोडक्शन किया है वो सोसाइटी को कम रेट पे बेचेगा और सोसाइटी का भला करेगा। ओके, बराबर है। जैसे रिलायंस है। ओके, तो रिलायंस का जो रेट है अभी आप देखो, जियो का रेट कितना कम है। इतना कम रेट तो कोई कंपनी देती नहीं पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ऐसे गिना जाए तो धीरू भाई को सैल्यूट करना चाहिए कि इतने धीरू भाई ने जो मोबाइल निकाले, और उन्होंने, उनका सपना था कि लोगों को मैं 10 पैसे में आपको बात कराऊंगा। ओके, क्योंकि जब धीरू भाई ने देखा कि भाई इनकमिंग के 7 रुपए, आउटगोइंग के 14 रुपीज है। ओके, मोबाइल के उस टाइम पे
इनकमिंग के 7 रुपये, सिर्फ फोन उठाने के 1 मिनट का रिचार्ज कितना, 7 रुपया। और जब आपको कॉल करना हो तो 1 मिनट का आपको पे करना है 14 रुपीज। तो उन्होंने बोला था पब्लिक को कि मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको मैं 10 पैसे में ला के भाव रख दूंगा, ओके। और उनका सपना पूरा होगा। 10 पैसे भी कम में अभी वो जियो काम कर रहा है, ओके। तो जियो नहीं होता तो इतना बेनिफिट नहीं मिलता पब्लिक को, ओके। तूने देखा होगा 5 साल पहले 1 GB का कितना पे करे थे? वी आर पेइंग 250 रुपीज। कितना? 250 रुपया 1 GB का पे कर रहे थे, ओके। अभी तो 1 डे का फ्रिज मिलता है 1 GB का। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो प्रशांत, प्रशांत, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक नेशनल मोटिव नहीं आया समझ में। कौन सा नेशनल मोटिव? नेशनल मोटिव कहाँ बोला है? अभी तो बाकी है वो तो। ना अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया वो तो। सोशल बेनिफिट पे चल रहा है अभी तो। तो मैं बात कर रहा था जियो की, ओके। आई समझ में बात जियो की? क्या बोला मैंने? क्या बोला था मैंने? वो कहाँ पड़ेगा? और कहाँ पड़ेंगे तो वो कहाँ बोला मैंने? वो तो बोला ही नहीं मैंने। नहीं, नहीं वो तो नहीं बोला मैंने। मैंने जियो के बारे में क्या बताया? मैंने जियो के बारे में ये बताया था कि जब मोबाइल नए नए आए थे तब उसका इनकमिंग का रेट कितना था, 7 रुपया था, ओके बराबर है। और आउटगोइंग का कितना था, 14 रुपीज से 1 मिनट का, बराबर है। तब धीरू भाई ने बताया था कि मैं 10 पैसा कर दूंगा, ओके। और आज 10 पैसे से कम में बात कर रहे हैं आप, अंडरस्टैंड, बराबर। और 4 या 5 साल पहले वी आर पेइंग 250 रुपीज फॉर 1 GB। वी आर पेइंग 250 रुपीज फॉर 1 GB, ओके। और आज आज की तारीख में आपको 1 GB तो फ्री मिल रहा है, ओके। आपका जो टॉक टाइम है उसके साथ साथ में आपको 1 GB क्या मिलता है, फ्री मिलता है रोज का। आया समझ में? हाँ प्रशांत, हेलो प्रशांत, अरे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अरे तेरा तो आवाज क्लियर आ रहा है मेरे को। तेरा चिपक रहा है बेटा। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, हेलो, हेलो, समझ में आया? हाँ, हाँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल मोटिव, ओके। मैं सारे पॉइंट कल पूछूंगा, ओके, तेरे को आंसर देना नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन में, ओके। नेशनल मोटिव नाउ क्या होता है? मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ untapped human resources and factors of productions for the economical, social and national development of an economy, ओके बराबर। तो क्या होता है कि जब एक अच्छा मैनेजमेंट होके कंपनी को तो बेनिफिट देता है पर इनडायरेक्टली कंट्री को भी वो क्या करता है, ऊपर लेके आता है, बराबर है। क्योंकि वो टैक्स पे करता है, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, और जितना ज्यादा टैक्स करेगा उतना कंट्री का भला होगा, बराबर है। तो नेशनल मोटिव जो है, तो हर एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो जो नेशन है वो जल्दी ऊपर आ जाएगा, ओके बराबर है। तो नेशन के लिए क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंपनी अच्छा कमा रही है, ओके। तो नेशन को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, ओके। तो हर एक कंपनी टैक्स इजीली पे कर सकती है जब वो अच्छा ह्यूज अमाउंट कमाती है तब, बराबर है। ये हुआ आपका नेशनल मोटिव। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट एज ए प्रोफेशन, ओके। तो न्यू पॉइंट क्या है अपना, मैनेजमेंट इज ए साइंस, ओके।
व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है प्रशांत? 10 साल पढ़ा है तू साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? हाँ, मैनेजमेंट। साइंस और मैनेजमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है बेटा। हाँ, ये डेफिनेशन में है, पर मैनेजमेंट क्या होता है वो साइंस यानी? यहाँ पे ऐसा कहा गया है मैनेजमेंट इज अ साइंस। ओके, तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया? तो व्हाट इज साइंस? हाँ, तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या होता है? साइंस में होता क्या है? 10 साल पढ़ा है तू साइंस। Science shows the fact, okay, and science is based on rules and principles. Okay, so science is based on rules and principle, and it shows the fact. Okay, the same thing management के rules और principles है. Okay, science is based on rules and principles. Based on rules and principles, and it shows fact. Okay, तो सेम, हाँ, और इट शोज फैक्ट। ओके, तो वैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के भी रूल्स और प्रिंसिपल्स है, एंड इट शोज फैक्ट। ओके, इसलिए उसको साइंस कहा गया है। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिफाइंड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि साइंस क्या है, कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेस पे है। ओके, साइंस इज कम्स ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, बराबर है, तो उसके बेस पे साइंस चलता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, बराबर। मैनेजमेंट टू हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस such as systemized body of knowledge, university cause and effect relationship based on collection of facts, analysis and experiment, uh, verifiability of the principles, etc. ओके, तो यहाँ पे जो साइंस है वो किसके बेस पे? उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। ओके, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। साइंस मीन्स एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि इट शोज कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है वो दिखाता है आपको साइंस। बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ओके, तो जो फैक्ट्स है वो उसको कलेक्शन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्टोन ऊपर फेंका आसमान में, वो नीचे ही आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो स्टोन नीचे आ जाएगा। ओके, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एनालिसिस भी किया जाता है और एक्सपेरिमेंट, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो वो दैट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स है उसके बेस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बराबर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइंस। ओके, लाइक साइंस मैनेजमेंट एज इट ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स है वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है। थ्रू दिस प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स, कैपिटल, मेथड एक्सेट्रा इज डन। ओके, तो ये प्रिंसिपल के बेस पे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में, मशीन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, इंसान और मशीन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, कैपिटल मेथड्स में वो कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, दस मैनेजमेंट इज अ साइंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्जी टेरी। साइंस टीचेस अस वन टू नो। ओके, तो यहाँ पे जॉर्ज टेरी ने क्या किया है कि साइंस क्या है? साइंस टीचर्स, साइंस टीच वन टू नो। ओके, तो साइंस आपको क्या देता है? रूल्स और प्रिंसिपल्स के बेस पे आपको फैक्ट दिखाता है। ओके, तो ये हुआ मैनेजमेंट इज ए साइंस। ओके, उसके बाद मैनेजमेंट इज एन आर्ट कहा गया है। ओके, अभी मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्यों कहा गया है? सॉरी, आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल। आर्ट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है उसका स्किल होता है, क्या होता है? वो आर्ट होता है। ओके, एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल्स, बट द इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ओनली थियोरिकल नॉलेज। ओके, तो जब भी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? थियोरिकल नॉलेज होना चाहिए। जब भी कोई आप प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास उसका थियोरिकल नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब आगे क्या दिया है यहाँ पे? ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल, insights and
cleverness play an important role. During principles, applications of management tools and principles, personal skills, insights and cleverness play an important role. Okay, तो जब भी आप इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे तो आपकी एक पर्सनल स्किल है, ओके, वो काम करेगी। तो आपके अंदर का जो नॉलेज है वो काम करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग होगी, मैनेजमेंट अलग अलग सिचुएशन पे काम करता है। ओके, ओनली थियोरिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ पे आपको थियोरिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आपको अलग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। तो यहाँ पे सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा, आपको उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल बेस पे, वो भी आपके पास आपकी वो स्किल होनी चाहिए। सो द मैनेजर नीड टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर हिज प्रोफेशनल स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी। ओके, तो उसके बेस पे द मैनेजर्स नीड्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस। ओके, तो जो मैनेजर है उसको अलग अलग चेंज करने पड़ेंगे, उसकी पर्सनल स्किल और प्रोफिशिएंसी उसमें ऐड करके कुछ नया करना पड़ेगा। ओके, और वो नया क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट दिलाने में कुछ नया करना पड़ेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्जी टेरी, आर्ट टीचर्स टीच वन टू डू। ओके, तो जो आर्ट है वो आपको सिखाता है कैसे करना है। ओके, तो मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट का यही काम है कि उसके पास जो काम है उसको अच्छी तरह कर सके, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट इज नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बट इट इज ए स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी नहीं आर्ट नहीं है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन है। Therefore, it can be said that management is neither a pure science like physics science or nor a pure art like sculpture. Okay, इसलिए इसको प्योर साइंस नहीं कहा गया है और प्योर आर्ट भी नहीं कहा गया है, बराबर है, क्योंकि वो फिजिक्स की तरह काम नहीं करता है और वो स्कल्पचर मूर्ति की तरह काम नहीं करता है। ओके, तो आर्ट में क्या होता है, मूर्ति बनाते हैं, बराबर है, तो वो मूर्ति की तरह काम भी करता नहीं है। ओके, सो ये हुआ आपका आर्ट हुआ। ओके, नाउ मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। सो मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन अभी इतना रखते हो। ओके, 2 3 पेज हुए अपने, बराबर। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, संडे को, बराबर। ओके, और मैं देखो नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। ओके, इम्पोर्टेंस और उसके लिमिटेशंस। ओके, सॉरी, क्या था वो, फंक्शंस। ओके, फंक्शंस और नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये, और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके पॉइंट्स पूछूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैनेजमेंट से साइंस भी पूछूंगा, मैनेजमेंट से आर्ट भी पूछूंगा। ओके, बराबर। ओके,